बिहार में राजनीति चरम पर है। जहरीली शराब से लोग जब मरे उसके बाद अब बिहार में बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी विपक्ष अभी नीतीश सरकार पर हमलावर है, और हमलावर हो भी क्यों ना। नीतीश सरकार कह रही है कि 72 के आंकड़े हैं जो मृतक जहरीली शराब पीने से मरे। बीजेपी कह रही है कि 100 से ज्यादा लोग मरे हैं और वो आंकड़े छुपा रही है, यानी नीतीश सरकार आंकड़े छुपा रही है। इस वक्त मेरे साथ बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा से ही सांसद संजय जायसवाल जी हैं। संजय जायसवाल जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। धन्यवाद। तो पहला सवाल संजय जी आपसे मेरा ये है कि जो बिहार में जहरीली शराब पीने से जो लोगों की मौत हुई है, कई परिवार उजड़ गए, कितनों ने अपने बच्चे खोए, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है और आपकी ये नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी क्या है इस मुद्दे पे? ये घेरने का मुद्दा नहीं है जी, यह मानवीय मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस जो कुछ भी हुआ है छपरा में बहुत दुखद है, और लगातार मैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जब मैं गठबंधन में भी साथ था तब भी मैं इस पर सवाल उठाया था। बल्कि मुझे याद है नवंबर में मेरे लोकसभा क्षेत्र में 10 व्यक्तियों की शराब से मौत हुई थी। मैं उन सभी से मिला था, उनको एक आर्थिक मदद भी छोटी सी की थी, और मैं आके नीतीश जी से मिला था कि इन परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। उसके बदले वो तो मुआवजे पे कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा नहीं। नीतीश कुमार जी ने उस समय भी एक प्रवक्ता को मेरे पीछे लगा दिया कि आप क्यों गए, और जेडीयू के कार्यालय से बैठ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर एनडीए के पार्टनर होने के बावजूद वो मुझसे भी इस प्रकार के सवाल पूछ रहा था। और तब भी मैंने कहा था कि कहीं भी इस तरह की घटनाएं होंगी तो मैं हर हालत में जाऊंगा, और मेरे लोकसभा क्षेत्र में होगी तो जरूर मैं कुछ मदद भी करूंगा। आज इतनी दुखदायी स्थिति है, लगभग 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जी। और 100 के करीब लोग अंधे हुए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। रोज पुलिस से उन लोगों को धमकी दी जाती है कि अगर आप बोलिएगा, आप कहिएगा कि ठंड से मर गए तो आपको मुआवजा मिलेगा। शराब की छुपाने के लिए ये सारा प्रयास हो रहा है, आप छुपाया जाए, और पूरा का पूरा यह जो है ये पुलिस की देखरेख में होता है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और नीतीश जी को लगातार समझाया था कि 2005 से पहले जिन लोगों का धंधा अपहरण और हत्या करना था वह अब शराब माफिया और बालू माफिया बन चुके हैं जी। और इस घटना में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, कहना कि मैं किसी कीमत पर नहीं रहूंगा। 100 लोगों की मौत के बाद भी नीतीश कुमार जी विधानसभा में झूठ बोलते हैं कि कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है। आज विजय चौधरी जी, उनके वित्त मंत्री, कहते हैं कि नहीं, इसमें सेक्शन 43 के तहत मुआवजा का प्रावधान है। एक मुख्यमंत्री विधानसभा के इस जगह पर झूठ बोलता हो, जनता में झूठ बोलता हो, उस मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जी। तो आप ये क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है संजय जी, आप लोग साथ में भी थे नीतीश जी के, और आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। आप ये बताइए कि ये जो आंकड़े जो छुपा रही है नीतीश सरकार, आपकी सरकार के मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक, आप लोग इसको बाहर लाने के लिए और जो मुआवजा दिलवाने के लिए आप लोगों की पहल क्या है? आप लोग तार्किक परिणय है। उनका काम था दिल्ली के फार्म हाउस में रहना, और जब युवराज किसी कारण से पहुंचते थे तो वो बोलते थे हम एक जिम्मेवार विरोधी दल हैं, और जब उनके साथ भी रहे तो भी मैं कम से कम 4 बार सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने बयान दिया था कि अगर शराबबंदी को सक्सेस करना है तो जो 10 वर्षों के सजा का प्रावधान है वह पुलिस पर होना चाहिए। जब तक पुलिस पर प्रावधान नहीं होगा कोई शराबबंदी लागू नहीं हो सकती है। अगला भी कांस्टेबल जानता है कि मैं 3 महीने के लिए सस्पेंड दूंगा, साहब की मर्जी से सस्पेंड हो रहा हूँ, 3 महीने बाद मैं वापस ले लिया जाऊंगा जी। तो जी। वो क्यों डरेगा, और शराबबंदी रुकेगी कैसे? बिल्कुल। मेरा ये आखिरी सवाल आपसे कि ये जो शराबबंदी, अगर शराबबंदी है तो बिहार में शराब आई कहां से आई, फिर जहरीली कैसे हुई? जहरीली शराब पी लोग चले गए, ये सरकार की कैसी शराबबंदी नीति है? क्योंकि इससे पहले ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी शराब पी के, जहरीली शराब पी के लोग मरे हैं। तो ये कैसी नीति है, ये शराबबंदी की कैसी नीति है, आप जरा बताइए हमें। यह जो शराब आई है, हाँ, वह थाने से आई है। थाने के कंटेनर्स खाली पाए गए हैं, हाँ। और थाने में जो शराब रखी गई थी वही शराब को बाहर भेज करके बना, और उसमें ये मिथाइलेटेड स्पिरिट हो गया, जिसके कारण इतने लोग मरे और इतने लोगों की आंख का अंधा हुआ है। और
मुख्यमंत्री जिम्मेवारी तय नहीं करते हैं, जिम्मेवारी भी नहीं लेते हैं और उन गरीबों को कोई मुआवजा भी नहीं देते हैं। आज विभिन्न टीवी चैनल्स के सारे पत्रकारों को जी। देखिए, जो जहां चाह रहा है वहीं से 20 शराब की बोतलें लाके सामने रख दे रहा है। जब तक इसके मूल तत्व जो है वह है कि पुलिस के साथ मिल करके यह कार्य हो रहा है, जब तक पुलिस को नहीं पकड़ा जाएगा, पुलिस पर जिम्मेवारी फिक्स नहीं की जाएगी, कोई शराबबंदी बिहार में लागू नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।